अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। खुद बंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं रहता हूं इस फिक्र में मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा ही एक अजीम मकसद लेकर मैदान अमल में निकले हैं हमारे आज के पहले हीरो हन्नान अली अब्बासी, जिन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया बल्कि मुल्क को तालीम और अमन के जो मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने की कोशिशों में भी वो मसरूफ हैं। तो आइए चलकर उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हन्नान, सबसे पहले तो हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। जी हाँ, मैं बुनियादी तौर पे देहाती पस मंज़र से हूँ और मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है और मास्टर्स के अलावा मेरी दो अपनी किताबें भी हैं और कैद शबाब की दहलीज पे ही मेरी एक जो पहली किताब मेरी थी वो मेरी टीनेज में थी, उसका नाम था ज़मीनी सितारे, और जो दूसरी किताब है वो चीन से बरतानिया तक है। अच्छा, एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आपने लिटरेचर में स्टडीज़ हासिल की, अदब की तरफ इतना रुझान तो नेशनल यूथ असेंबली की तरफ किस तरह से आया? हम चाहते थे कि जो नौजवान नस्ल है, जो गालिब अक्सरियती आबादी का हिस्सा है, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर स्टेक्स नहीं मिल रहे, उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो आटे में नमक के मुतरादिफ है। तो हमने चाहा कि नेशनल यूथ असेंबली की सूरत में एक ऐसा पौधा जो है उगाया जाए जो कल तनावर दरख्त बन के पाकिस्तान के फैसला साजी के अमल में जिसकी शमूलियत जो है उसको कोई बंदा इग्नोर ना कर सके। इस वक्त तक हम पाकिस्तान के 120 अजला में अपना दायरा कार फैला चुके हैं और 25,000 यूथ काउंसलर्स हमारे ग्रास रूटेड मौजूद हैं। अवार्ड्स की बात चली है तो आपको नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला, कुछ उसके बारे में बताइए। जी, नेशनल यूथ अवार्ड पाकिस्तान के नौजवानों का हुकूमती सतह पे सबसे मुस्तनद अवार्ड था। 2010 में मुझे मिला और इसके साथ हुकूमत ने कुछ पैसे भी दिए और एक्नॉलेज भी किया। कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको 2012 में मिला, माशाल्लाह से 6000 नॉमिनेशंस थी, कुछ उसके बारे में बताइए कि किन खिदमात के बिना पे आपको ये अवार्ड मिला? बस जी, जो हमारी हकीर खिदमात कॉमनवेल्थ को नज़र आई, शायद कि हमने ज़िंदगी में एक ज़िंदगी में गुर्बत और अमारत का चेहरा देखा था, एक ज़िंदगी में देहात और शहर की तस्वीर देखी थी, एक ज़िंदगी के अंदर हमें उम्मीद और इम्कान के साथ साथ मायूसी और जबर का सामना भी रहा, और उन सब हालात से बगावत करके मजमूई तौर पे जो उम्मीद का दिया जलाने के बस शायद ये एजाज़ में मुयसर आया है। माशाल्लाह। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि ये वो अवार्ड है जो कि हन्नान पहले पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में लेकर आए हैं। 2012 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, कुछ इस बारे में बताइए। मैं समझता हूँ कि ये नेशनल यूथ असम्बली की जो फैमिली है उसका क्रेडिट था, चूँकि हमने लीडरशिप का रवायती जो कॉन्सेप्ट है उसको मुस्तरद करके, एक रवाजी जहनीत को मुस्तरद करके एक कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लीडरशिप में लाए थे, और वो इनोवेटिव आइडियाज़ ये थे कि हमने अपने मेंबर्स को एम्पावर किया था, और वो एम्पावर इस तरह से किया था कि हमारे मेंबर्स इलामती लीडर्स थे, वो कारकुन नहीं थे। कोई बंदा भी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करता। नाज़रीन, हन्नान के साथ बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा और यकीनन नेशनल यूथ असेंबली एक टैलेंटेड नौजवानों की फैमिली है, तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके मेंबर्स से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल यूथ असेंबली के सारे मेंबर्स के साथ, तो डेफिनेटली उनसे जानूंगी कि ये असेंबली किस तरह से वर्कआउट करती है। हन्नान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर इकबाल शफी, जो कि इस यूथ असेंबली में एडवाइज़र के फ़राइज़ जो हैं वो निभाते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि वो 1947 में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान बनने की मूवमेंट में सरगर्म अमल रहे, तब की यूथ में और अब की यूथ में क्या डिफरेंस देखते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि यूथ यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं खुशी इस बात की कि मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी ज़रा यूथ हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो एसेट है, सही एसेट, वो हमारा यूथ है, और खुदा के फजल से पाकिस्तान में
न मेंटल रिसोर्सेज की कमी है, न फिज़िकल रिसोर्सेज की कमी है। हमारे साथ इस वक्त नेशनल यूथ असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस असेंबली में आपके क्या फ़राइज़ हैं? मेरा जो मेन मकसद है वो सोशल मीडिया में ये कि हम एक यूथ का पॉजिटिव इमेज बता सके और हम अनबाइस्ड तमाम स्टेटमेंट्स देते हैं और उन तमाम स्टेटमेंट को मेरा मकसद होता है कि मैं चेक करूं सोशल मीडिया पे जो कि हमारे मेंबर्स देते हैं और उनको फॉलो अप देता चलो जो रिसेंटली यूथ के हवाले से ट्रेंड चले उसके हवाले से अवेयर कर सकूं। आप मुझे बताइएगा कितने मेंबर्स मौजूद हैं और इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है? नेशनल यूथ असम्बली में अभी तक तकरीबन 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यूथ मेंबर्स हैं। उसके अलावा यूथ मिनिस्टर्स हैं, यूथ एडवाइज़र्स होते हैं, प्रोविंशियल एडवाइज़र्स होते हैं यूथ, और 25,000 हमारे यूथ काउंसलर्स हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नेशनल यूथ असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज ग्रुप क्या रिक्वायर्ड होती है? हम अपनी यूथ असेंबली में 30 तक जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो मेंबर हो वो 30 तक जो है हमारे पास इनरोल हो जाए। हनान, आप नेशनल यूथ असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं। कब से आप इसके प्रेसिडेंट हैं? जी 2010 में जब नेशनल यूथ असेंबली मार्ज़ वजूद में आई तो तब से मेरे पास सदारत की जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा मसला है दहशतगर्दी का। यूथ असेंबली क्या ऐसे स्टेप्स ले सकती है इसको कंट्रोल करने के लिए? जो दहशतगर्दी है उसकी रोकथाम के लिए रिसेंटली जो हमारा लास्ट सेशन हुआ है प्रोविंशियल सेशन, उसमें 180 के करीब मेंबर्स पूरे KPK से गैदर हुए पेशावर में, और वो पेशावर के डिस्ट्रिक्ट असेंबली हॉल में इकट्ठे हुए। सेनेटर इलियास बिलोर हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने उनकी सदारत में इजलास जो है वो इनकाद पजीर हुआ। उसमें हमने प्रैक्टिकल रेजोल्यूशंस की हैं। सो साथियों, हर पाकिस्तानी में छुपा है एक हीरो की टीम को हमने इख्तितामी लम्हात में एक पैगाम देना है। वो पैगाम मैं आपसे पूछूंगा कि जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बिल्कुल यकीनन। अब नाज़रीन, वक्त हुआ है आपकी मुलाकात अगले हीरो से करवाने का, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे अगले हीरोज हैं 3 नन्हे मुन्ने बहन भाई जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन IT के मैदान में पूरी दुनिया में किया है और हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की हैं। आइए चल के उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये कामयाबियां कैसे हासिल की और मुस्तकबिल में उनके क्या इरादे हैं। हमारी लफ्ज़ें हमको सिखाती है, नई राहें दिखाती है, हमारी इंतहाए शान। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स और हमारे नन्हे हीरोज के पास। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस फील्ड की तरफ वो कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम रोमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। किस तरह से इस फील्ड की तरफ आई? एक्चुअली जब मेरे पापा कंप्यूटर पे बैठे थे तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी कंप्यूटर पे बैठूं। तो एक दिन उन्होंने मेरी बर्थडे पे मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया और मेरे काफ़ी पिक्स थे उसके अंदर और मेरे भाइयों ने वो डिलीट कर दी। तो मैं बहुत रोई और मेरे पापा ने मुझे मेरे पापा अपने दोस्त को लाए कि ताकि वो उनको रिकवर कर सकें। तो मैंने कहा मैं भी सीखूंगी ये, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा हो गया मैं क्या करूँगी। मैं सीख रही थी, उसके दौरान अरफा करीम की डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा अब मैं ही ये सफ़र आगे लेके जाऊँगी। अच्छा, इंस्पिरेशन अगर पूछूं कि IT की फील्ड में कौन है? मेरी इंस्पायरेशन अरफा करीम है। क्या है हमें हर राह गुज़र पहचान लेगी। फ्यूचर में जाके आप क्या करना चाहती हो इस फील्ड में? इस फील्ड में मैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताओगे कि ये एथिकल हैकिंग क्या है और इसमें आपका इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? एथिकल हैकिंग लाइक अगर आप गार्ड रखते हैं, क्यों रखते हैं? आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं ताकि कोई चोर ना आ जाए। तो इसलिए वेबसाइट्स के लिए भी आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। एथिकल हैकिंग इज़ यूज फॉर दैट। रोमा, हमें ये बताएं कि MCSA क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट। और इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने का ख्याल आपको है? जब हम सोल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं, ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेट मिलता है। MCTS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। ये एक एग्ज़ाम है। इसको जब आप पास करते हैं तो आप हो जाते हैं कि आप
स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और MCIT में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, उसका सर्टिफिकेशन आपको किस तरह से मिला? MCTS के बाद आपको 2-3 और एग्ज़ाम पास करने होते हैं, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। आपको अपनी इस अचीवमेंट पे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला, कुछ इसके बारे में बताइए। जब हमने ये सर्टिफिकेशन की तो उन्होंने हमें बुलाया और हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले गए थे और उधर हमें शील्ड्स मिली थी और सर्टिफिकेट्स मिले थे। निशान है, नई सुबह हमें भी जान लेगी, हमें भी जान लेगी, हमारी इंतहाए शान क्या है। नाज़रीन, इस फैमिली में रिकॉर्ड्स का ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि रोमा के बनाए हुए रिकॉर्ड को उन्हीं के छोटे भाई इनाम ने ब्रेक किया। उन्होंने ये कैसे किया, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ख्याल आया कि अपनी बहन का रिकॉर्ड ब्रेक करना है? मुझे ख्याल आया कि जब मैं सुनता था सारे अरफा करीम की और रोमा की तारीफ होती थी, मैंने कहा ये मेरे लिए आज चैलेंज है, अगर मेरी बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा इनाम, मुझे ये बताओ कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मैं फ्यूचर में एरोनॉटिक पर काम करना चाहता हूँ। एरोनॉटिक क्या है? एरोनॉटिक एक फील्ड है जिसमें हम एयरप्लेन्स बनाते हैं और इंशाल्लाह उसमें से मैं अपना एक बहुत जल्द एरोप्लेन लॉन्च करूँ। नई राहें दिखाती है, हमारी इंतहाए शान क्या है, हमें हर राह गुजर पहचान लेगी। तीनों बहन भाइयों ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें आप लोग गरीब बच्चों को भी IT का कुछ ट्रेनिंग देते हो, कुछ उसके बारे में बताओ। इसका ये मकसद था जिनके पास इस तरह की रिसोर्सिंग नहीं है उनको हम ये रिसोर्सिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इस ट्रस्ट का नाम क्या है? इस ट्रस्ट का नाम सिरास है। आप तीनों बहन भाइयों ने एक बुक भी बनाई है, कुछ उस बारे में बताओ। ये बुक हमने नेटवर्किंग की फील्ड पर बनाई है, जो हमने किया है वो सारा कुछ हमने इस बुक में कवर किया है। नाजरीन, इस फैमिली में रिकॉर्ड्स बनाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सुभान जो कि रोमा और इनाम का छोटा भाई है, उसने सोचा कि मैं अपने दोनों बहन भाइयों का रिकॉर्ड क्यों ना ब्रेक करूं, और यकीनन उसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। आइए जानते हैं कि उसने ये कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ख्याल आया कि अपने बहन भाइयों का जो है रिकॉर्ड ब्रेक करना है आपने? एक्चुअली मेरा जो भाई था वो मेरी इंस्पायरेशन था और मेरे बहन और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर मेरी बहुत हेल्प की। IT के किस फील्ड में कमांड पूरी प्रॉपर हासिल है? IT की फील्ड में WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट असिस्टेंस, विंडो कीज एक्सेट्रा के अंदर ज़्यादा कमांड हासिल। आप फ्यूचर में IT की किस फील्ड में जाना चाहते हो? फ्यूचर में मैं कोडिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये तीनों बच्चे MCTS, MCSA और MCIT भी यानी कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन तीनों बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल देखते हुए इनके स्कूल्स ने इन्हें क्लासेस में डबल प्रमोट किया। की ज़मीं पर काविशों के फूल खिलते हैं, कोई नाज़रीन, इस वक्त हम हमारे नन्हे हीरो इनाम की वर्कशॉप में मौजूद हैं जहां पे वो जहाज़ बनाना सीख रहे हैं अपने टीचर से। तो आइए जानते हैं उनके टीचर से कि इनाम के अंदर उनको क्या लगता है कि कब तक वो प्रॉपर वाला जहाज़ बना सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे बताइए सबसे पहले कि आपको इनाम का ये शौक़ जो जहाज़ बनाने का है देख के आपको क्या लगता है कि किस एज तक ये जो सही वाला जहाज़ है बना सकेंगे? जी मैम, ये जल्द जहाज़ में बच्चे में टैलेंट है कि ये जल्द तैयार कर लेगा। यकीनन इनाम में ये टैलेंट मौजूद है, बल्कि हमारे बाकी दोनों हीरोज़ में भी ये टैलेंट मौजूद है, जिसकी वजह से वो हमारे आज के हीरो हैं, हमारे मुल्क के हीरो। चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गुजरांवाला जहाँ आप लोग रहते थे वहाँ से आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, शहर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह थी? बिल्कुल, इसके पीछे ख़ास वजह थी जो कि आज आपको माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे नज़र आ रहे हैं। जो इनके अंदर टैलेंट है वो वहाँ पर इनके अंदर से वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते थे। वो जो टैलेंट है वो उसको मैं पॉलिश नहीं कर सकता था। ज़ाहिर बात है कि हर टैलेंट के लिए उसको उससे रेलिवेंट आपको माहौल देना पड़ता है, तो वो माहौल मुझे यहाँ पर ले आया।
आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चला कि आपके बच्चे आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ाई थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होंगी, तो आपका आगे से क्या रिस्पांस था? नहीं, मैंने इनको फुल सपोर्ट किया। जो इनका दिल करता था बच्चे वो ही करते हैं। इनका रोमा का सब वो बड़ी थी, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसकी तरफ देख के छोटे बच्चों का जो वो इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, तो हम दोनों ने मिलके इनको आगे लेके आए हैं कि जो अंदर टैलेंट था इस बच्चों का। आपसे भी मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगी कि आप अपने बच्चों को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये मेरा ख्याल है कि इनको इस जगह पे जाना चाहिए कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से हर बंदा जो है ना उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए और पाकिस्तान के परचम को हमेशा शादबाद ये रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में मायूस कुन बातें करने वालों को अब खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल के हाथों में होता है। और आज हमने आपकी मुलाकात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से करवाई है, जिनमें होनहार सियासतदानों से लेके आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स शामिल हैं। इसी तरह के टैलेंटेड नौजवानों से मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/छुपाहीरो पे। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।